गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांक कोड जिलिसेंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं सीमा साद आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सोशल साइंस। सोशल साइंस में लेसन 3 जिसका नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष मीन्स भारत में कौन कौन से संघर्ष ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध हुए थे, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सन्यासी विद्रोह से। जैसा कि इसका नाम है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी शब्द का मतलब आपको पता होगा। सन्यासी मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर साधु संतों वाला जीवन यापन करते हैं। यदि ऐसे लोग जब विद्रोह करने पर उतर आए तो इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में बहुत अत्याचारों की अति की होगी अंग्रेजों ने, तभी सन्यासी लोग विद्रोह करने पर उतर आए। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण बंगाल के सन्यासियों का विद्रोह था। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल ने वहाँ की जनता को आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। मीन्स नागरिक विद्रोह यानी नागरिकों में जो विद्रोह किया गया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह बंगाल के सन्यासियों का था। मतलब बंगाल राज्य के रहने वाले सन्यासियों ने किया था। और यह कब किया था? यह किया था सन 1770 ईस्वी में। और क्यों किया था? इसका कारण यह था कि वहाँ पर सन 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक शब्द आया अकाल। अकाल का मतलब होता है कि जब किसी जगह पर या किसी स्थान पर, किसी देश में, किसी राज्य में जहाँ बारिश नहीं होती है किसी साल, तब वहाँ पर फसलों की पैदावार नहीं होती है। और जब फसलों की पैदावार नहीं होती है तो उस स्थान पर रहने वाले लोगों में भूखे मरने की समस्या खड़ी हो जाती है। मीन्स उन्हें खाने के लिए अनाज वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अकाल पड़ना। मीन्स जहाँ पर लोगों को खाने के लिए अनाज वगैरह नहीं होता। तो वहाँ पर सन 1770 में अकाल पड़ा हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में। तो अकाल के कारण वहाँ की जनता आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया। मीन्स पैसे, आर्थिक मीन्स पैसा, तो उनके पास पैसा भी नहीं था। पूरी तरीके से वो गरीब हो गए थे। कंगाल मीन्स होता है गरीब होना। अंग्रेजी सरकार की उदासीनता, आर्थिक लूट और तीर्थ स्थानों पर लगे प्रतिबंधों ने सदैव से शांत सन्यासियों को भी विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। मीन्स अंग्रेजी सरकार की उदासीनता मतलब जनता के प्रति उदासीनता। एक तो वहाँ पर पहले से ही अकाल पड़ा हुआ है और सरकार भी वहाँ की जनता की कोई मदद नहीं कर रही है और उल्टे उनसे आर्थिक लूट मचा रखी है। तीर्थ स्थानों पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ पर शब्द आया प्रतिबंध। प्रतिबंध मीन्स होता है रोक लगाना। इसको हम इंग्लिश में बैन कहते हैं। यानी कि जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर जाने के लिए अंग्रेज जो सरकार थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने रोक लगा रखी थी। और इन सब कारणों की वजह से ही वहाँ के हमेशा शांत रहने वाले सन्यासी भी विद्रोह करने के लिए विवश हो गए थे या मजबूर हो गए थे। उन्होंने आम जनता के साथ मिलकर कंपनी सरकार की कोठियों, बस्तियों और किलों पर आक्रमण कर दिया। मीन्स बंगाल के जो सन्यासी थे उन्होंने आम जनता के साथ मीन्स आम लोगों के साथ मिलकर कंपनी की जो सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, उनकी कोठियों, बस्तियों, कोठियाँ मीन्स जहाँ पर वो रहते थे, बस्तियाँ जहाँ से वह व्यापार करते थे, और उनके किलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कंपनी सरकार के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के अथक प्रयासों के बाद ही सन्यासी विद्रोह को शांत किया जा सका। मतलब उस समय बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर था वह कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, उसकी बहुत कोशिश करने के बाद ही इस विद्रोह को शांत किया जा सका, मीन्स दबाया जा सका।
सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया है। तो ये जो यहाँ पर हम सन्यासी विद्रोह पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस विद्रोह की जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख पश्चिम बंगाल के एक कवि थे जिनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वह हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके भी रचयिता हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनकी पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सन्यासी विद्रोह को समझने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह, जैसा कि इसका नाम है कोल विद्रोह, कोल एक आदिवासी जाति होती है। तो आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह जिसका नाम है कोल विद्रोह। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दिया। मतलब जो कोल थे उन्होंने विद्रोह क्यों किया, उसका कारण छोटा नागपुर, यानी ये छोटा नागपुर जगह का नाम है जहाँ पर ये लोग रहते थे। छोटा नागपुर के कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि को, मीन्स छोटा नागपुर के जो कोल लोग थे या आदिवासी लोग थे, उनकी भूमि, जो उनकी खेती करने की भूमि थी या कृषि थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने उस भूमि को मुस्लिमों को यानी मुसलमानों को और सिख लोगों को, सिख कृषकों को दे दिया। यानी जो मुस्लिम किसान थे और सिख किसान थे उनको कोलों की भूमि को दे दिया। तो लाजमी है उनका गुस्सा आना या उनका क्रोध करना, मीन्स विद्रोह करना। कृषक मीन्स होता है किसान। इस विद्रोह का एक अन्य कारण भूमि प्रबंध, लगान वसूली का तरीका एवं साहूकारी व्यवस्था भी थी। मीन्स एक कारण तो यह था कि कोलों की जो भूमि थी या ज़मीन थी उसे मुस्लिम और सिख किसानों को दे दिया था सरकार ने। और दूसरा कारण इसका यह भी था कि भूमि प्रबंध, लगान यानी कि भूमि प्रबंध की जो व्यवस्था अंग्रेज़ों ने की थी वह, और इसके अलावा लगान वसूल करने का तरीका, मीन्स अंग्रेज़ लोग किसानों से कर लेते थे जिसे लगान कहा जाता है। तो लगान लेने का तरीका एवं साहूकारी व्यवस्था, यह सारी चीज़ें भी इस विद्रोह करने की वजह थी। नाराज कोलों ने सन 1831 ईस्वी के आसपास सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि आदि स्थानों पर विद्रोह कर दिया। मीन्स जो नाराज कोल, मतलब जो नाराज हो गए थे कोल, उन्होंने सन 1831 के आसपास सिंहभूमि, यह भी जगह का नाम है, सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मानभूमि, इतने स्थानों पर विद्रोह कर दिया था। इस संघर्ष में आदिवासी नेता बुद्धो भगत, उसके पुत्र एवं लगभग 150 अन्य आदिवासी मारे गए। मीन्स ये जो कोल विद्रोह हुआ था, इस कोल विद्रोह में आदिवासी के जो नेता थे, आदिवासियों के नेता बुद्धो भगत, वह स्वयं और उनके पुत्र एवं लगभग 150 लोग और भी इस विद्रोह में मारे गए थे। दीर्घकालीन सैन्य अभियान के बाद ही विद्रोह को दबाया जा सका। मीन्स एक लंबे समय की कोशिश के बाद ही इस विद्रोह को शांत किया जा सका। मीन्स तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कोल विद्रोह को समझने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह यह भी एक आदिवासी विद्रोह था। संथाल भी आदिवासी जाति होती है। आदिवासियों द्वारा कंपनी शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह में सबसे सशक्त विद्रोह संथालों का था। मीन्स आदिवासियों ने बहुत विद्रोह किए थे या बहुत सारे आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए थे, लेकिन उनमें सबसे जो मजबूत, सशक्त मीन्स मजबूत या बड़े तौर पर या बड़े लेवल पर जो विद्रोह हुआ था वह था संथाल विद्रोह। भागलपुर से लेकर राजमहल
के बीच का क्षेत्र दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। भागलपुर भी एक शहर का नाम है, जगह का नाम है, जो कि बिहार राज्य में आता है। तो भागलपुर से लेकर राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था, मीन्स एरिया था, उस पूरे एरिया को दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। वह संथाल बाहुल्य क्षेत्र था, मीन्स वहाँ पर संथाल जाति के आदिवासी लोग अधिक रहते थे। संथाल बाहुल मीन्स संथालों की संख्या वहाँ पर अधिक थी। संथालों ने भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह किया। यानी संथाल आदिवासी जो लोग थे, उन्होंने जो भूमि से टैक्स वसूल करने के लिए व्यवस्था बना रखी थी, भूमि कर लेने का जो तरीका अपना रखा था, उससे परेशान होकर और जो अधिकारी थे उनके व्यवहार यानी उनके दुर्व्यवहार से, उनका जो वहाँ के आदिवासी लोग थे उनके साथ जिस तरह का उनका व्यवहार था, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर यह विद्रोह किया था। और यह विद्रोह संथाल नेता सीदो तथा कान्हू के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। तो मीन्स ये जो संथाल विद्रोह था, यह इसकी शुरुआत किसने करवाई? तो आदिवासियों के नेता थे सीदो तथा कान्हू, यानी ये दो व्यक्ति थे। इन लोगों के नेतृत्व में ही इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। इन्होंने अपने क्षेत्र में कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। मतलब जहाँ पर ये लोग रहते थे उस जगह पर इन्होंने कंपनी शासन का अब अंत हो चुका है उसकी घोषणा कर दी। और एक कड़े संघर्ष के बाद 1856 ईस्वी में ही इस विद्रोह को दबाया जा सका। मीन्स बहुत कोशिश के बाद, एक कड़े संघर्ष के बाद ही इस विद्रोह को सन 1856 में दबाया जा सका। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह की समझने की कोशिश की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।